नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज में 2 वर्ष की जो अपनी टाइप थी या फिर 2 वर्ष के लिए वो जो शर्त दोस्तों जो रेट की जो शर्त है वो क्या थी, वार्षिक। और ये जो वार्षिक के ऊपर नो चेंज, यानी कि वार्षिक के ऊपर जो रेट और जो समय है वो दोनों नो चेंज है। अब दोस्तों जो आज की क्लास होगी वो होगी 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। दोस्तों मैंने ये कहा था कि 3 वर्ष के लिए जो 2 वर्ष का था, 2 वर्ष का तो ये पढ़ चुके 2 वर्ष के लिए। अब दोस्तों जो 3 वर्ष का होता है ये होता है 3 वर्ष। तो दोस्तों अपनी जो क्लास होगी आगे की जो टाइप होगी वो होगी 3 वर्ष के लिए। दोस्तों सबसे पहले अपने को 3 वर्ष में पढ़ना क्या है? दोस्तों सबसे पहले कोई 3 वर्ष का CI, फिर अपना है कि 3 वर्ष का अमाउंट, फिर दोस्तों वो ही 3 साल का CI और 3 साल के SI में डिफरेंस। फिर दोस्तों अपना होगा कि मिश्र धन से 3 साल का जो मिश्र धन है, मिश्र धन से क्या अपना वो ही मूलधन ज्ञात करना। फिर दोस्तों अपनी जो टाइप होगी कि जो ब्याज है, यानी कि 3 साल का जो ब्याज है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का CI है, CI से मूलधन ज्ञात करना। दोस्तों जो 3 वर्ष का जो होगा अपना 3 वर्ष का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम गैप होगा 3 वर्ष में, सबसे पहले अपने को कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है 3 वर्ष का। तो दोस्तों 3 वर्ष में अमाउंट कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा। फिर दोस्तों वही 3 साल का CI और 3 साल का SI का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। फिर अपने पास में मिश्र धन अपने को देगा दोस्तों किस समय की मिश्र धन इतना है तो मूलधन कितना होगा। फिर दोस्तों अपने पास में कि 3 साल का CI अगर कुछ है तो फिर वहाँ मूलधन है कितना होगा। तो दोस्तों 3 साल पे हम लोग ये जो 1 2 3 4 5 है, इन 5 टाइपों के ऊपर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का जो फर्स्ट टाइप होगा वो 3 वर्ष का CI फाइंड आउट करना। दोस्तों क्वेश्चन को नोट्स फॉर्मेट में लिखता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि मूलधन, दोस्तों जो अपना मूलधन होगा वो 1000 रुपये। दोस्तों यहाँ रेट करता हूँ बिल्कुल आसान सिखाने के लिए, कितनी 10%। वो ही समय कितना 3 वर्ष। दोस्तों अपने को एक तो यहाँ अमाउंट याद करना है, एक अपने को यहाँ 3 साल का जो CI है वो फाइंड आउट करना है। यानी दोस्तों मिश्र धन और साथ में 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज वो कितना होगा, तो ये फाइंड आउट करना है। दोस्तों 3 साल के लिए अपना प्रारूप है। तो दोस्तों सबसे पहले बाय फॉर्मूला, अब बाय फॉर्मूला सबसे पहले अमाउंट। तो दोस्तों अमाउंट इक्वल क्या होता है, मूलधन 1 प्लस रेट और डिवाइड 100 और ये सम। दोस्तों ये क्या होता है अमाउंट। अगर दोस्तों अमाउंट में से मैं यहाँ ये करता हूँ मूलधन,
दोस्तों ये इतना तो क्या होता है अपना अमाउंट होता है, यानी कि ये क्या होता है मिश्र धन। अगर दोस्तों मिश्र धन में से अगर मैं माइनस करता हूँ मूलधन, दोस्तों जैसे ही मूलधन माइनस करता हूँ तो दोस्तों यहाँ अमाउंट की जगह फिर यहाँ क्या होगा CI होगा। दोस्तों यही चेंजमेंट होता है, जैसे ही CI करता हूँ तो माइनस मूलधन। दोस्तों अगर यहाँ माइनस मूलधन हटाता हूँ तो यहाँ क्या होगा अपना मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले मूलधन कितना अपने पास में 1000, 1 प्लस रेट कितनी है 10, डिवाइड कितने से 100 से। दोस्तों समय कितना है 3। दोस्तों बिल्कुल बेसिक है, बाय फॉर्मूला है, इन क्लास फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ अपने को सीखना है कि जो फॉर्मूला है या फिर क्लास में क्या करना है और एग्जाम में क्या करना है। तो दोस्तों ये कितना हो गया 110, डिवाइड कितने से 100 से। दोस्तों कितने टाइम्स है ये 3 टाइम्स है। तो दोस्तों ये कितना होगा तो दोस्तों यहाँ 3 4 5 6 0। तो दोस्तों नीचे भी कितनी 6 0। दोस्तों अपने पास में क्या बचा 11, 11 इंटू 11 की पावर यानी कि 3 है, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो गया 11 इंटू 11 इंटू 11। दोस्तों 11 का घन हो गया, 11 का घन कितना होता है 1331 रुपए। तो दोस्तों जो मिश्र धन होगा वो कितना हो गया 1331 रुपए। तो दोस्तों ये जो आया आंसर होगा 1331। अब अपने को फाइंड आउट करना है CI। तो दोस्तों CI के बराबर क्या होता है मिश्र धन और माइनस में मूलधन। मिश्र धन कितना आ गया 1331, मूलधन कितना है 1000 रुपए। तो दोस्तों अपना CI कितना होगा 331। तो दोस्तों ये तो था अपना बेसिक बाय फॉर्मूला। अब दोस्तों बाय फॉर्मूला बेसिक के साथ में अब अपने को एग्जाम में क्या करना है दोस्तों, यहाँ तो बिल्कुल कितना था अपना 10%। दोस्तों यहाँ 12.5 भी आ जाए। दोस्तों जैसे ही 33 सही 1/3 आए बाय फॉर्मूला करते हो बिल्कुल कैलकुलेशन क्या होगी लंबी होगी। ये तो सिर्फ दोस्तों एक सिखाया है कि अपने को करना क्या है बेसिक के साथ में एग्जाम में क्या करना है। अब दोस्तों मैं क्या सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे अगर यहाँ 10% की जगह अपना 33 सही 1/3% आ जाए, यहाँ 16 सही 2/3% आ जाए, यहाँ 12 सही 1/2% आ जाए, 14 सही 2/7% हो। तो दोस्तों फिर फॉर्मूला यूज करना है या फिर अपने को एग्जाम में किस पैटर्न किस आधार पे करना है दोस्तों वो। तो दोस्तों फॉर्मूला यहाँ से ये एग्जाम में नहीं करना अपने को 3 साल के लिए। दोस्तों सबसे पहले अपने को तो दोस्तों A के ऊपर B है और B के ऊपर क्या होता है C। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपना मूलधन दोस्तों 3 साल के लिए है A यानी कि दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या लगेगा 10%। कितना होगा 10%। दोस्तों 1000 का 10% कितना होता है 100। तो ये भी कितना है 100, ये भी दोस्तों कितना 100। क्योंकि दोस्तों यहाँ क्या लिखा है ए तीनों जगह क्या होगी सेम राशि। फिर दोस्तों A के ऊपर B, तो दोस्तों यहाँ 100 के ऊपर कितना एक बार फिर से 10%। तो दोस्तों यहाँ B होगा, यहाँ B और यहाँ B दोस्तों सेम होगा। 100 का 10% कितना होता है 10, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी कितना 10। फिर दोस्तों अपना बचा C। दोस्तों ये किन के ऊपर होगा B के ऊपर। दोस्तों B के ऊपर अगर C होगा तो वो ही कितना प्रतिशत है 10%। तो दोस्तों 10 का 10% कितना होता है 1। कितना होता है 1। अब यहां से अगर दोस्तों अपने को ये पूछे कि CI कितना है, तो दोस्तों ये जो कंप्लीट होता है ये किन का पार्ट होता है CI का होता है। तो दोस्तों CI ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 30 और साथ में कितना है 1, तो ये दोस्तों कितना हो गया 331। तो दोस्तों ये तो अपना हो गया CI या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। अब दोस्तों जैसे ही अपने को चक्रवर्ती ब्याज मिला, दोस्तों अगर ब्याज में मैं मूलधन ऐड करता हूं
दोस्तों ब्याज और मूलधन का जो सम होता है वो किन के इक्वल होता है, वो होता है अमाउंट के बराबर। तो दोस्तों ब्याज कितना 331, मूलधन कितना 1000, तो दोस्तों ये कितना हो गया 1331। तो दोस्तों ये जो आंसर होगा ये होगा मिश्र धन का या फिर अमाउंट। तो दोस्तों यहाँ अमाउंट कितना है अपना 1331, और ये जो 3 साल का CI है ये कितना है 331। तो दोस्तों ये था 3 साल के लिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, मूलधन कितना करता हूं 20,000 रुपए। दोस्तों जो रेट है वो है 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वो ही समय है 3 वर्ष। तो दोस्तों सबसे पहले मेथड फर्स्ट, और दोस्तों जो मेथड फर्स्ट होगा वो होगा बाई फॉर्मूला। तो दोस्तों वो ही अपने को सबसे पहले अमाउंट, फिर वो ही CI। तो दोस्तों यहां अमाउंट इक्वल क्या होता है, मूलधन 1 + R डिवाइड 100, और ये सम। दोस्तों मूलधन कितना है यहाँ 20,000, रेट कितनी है 20, और समय कितना है 3। 20,000 दोस्तों 100 और 20 कितना हो गया 120, और कितना 100। अब दोस्तों यहाँ 4, 5, 6 और 7, दोस्तों नीचे कितने जीरो हैं 6। तो दोस्तों 4, 5 और 6। तो दोस्तों अपने पास में कितना शेष रह गया 12 × 12 × 120 × तो दोस्तों सबसे पहले का अपने पास में 12 का घन है। दोस्तों 12, 12 और 12 ये जीरो, दोस्तों सबसे पहले जीरो। दोस्तों 12 का घन कितना होता है 1728। ध्यान रखना दोस्तों 12 को 12 से किया कितना आ गया 144। 144 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ 12 चौका 48, 4, 12 चौका 48 से 4 52, कितना बच गया 5। 12 1 12 5, दोस्तों घन कितना आया 1728। फिर दोस्तों 1728 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 28 2 56, 17 दूनी 34। तो दोस्तों ये कितना हो गया 34 56, और ये 0। तो अमाउंट कितना आ गया अपना 34,560 रुपए। अब दोस्तों CI के बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आ गया 34,560, मूलधन कितना है 20,000। तो दोस्तों ये कितना रह गया अपना 14,560। तो दोस्तों 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है किस मूलधन के ऊपर 20,000 के ऊपर, जो रेट की अपनी 20% वार्षिक, तो वहां अपना जो CI होगा वो कितना होगा 14,560,
और कितनी राशि लौटाएगा 3 साल के बाद में राशि लौटाना, यानी कि जो मिश्र धन है अमाउंट है वो कितना होगा 34,560। अब अपने को दोस्तों कि एग्जाम में क्या करना है, इन एग्जाम दोस्तों 3 साल है, एक बार फिर से सिखा रहा हूं 3 साल के लिए दोस्तों। ए के ऊपर बी होगा, बी के ऊपर क्या होगा सी। दोस्तों सबसे पहले मूलधन कितना है 20,000 दोस्तों, 20,000 का 20%। दोस्तों 2 जीरो कैंसिल आउट 100 की, तो दोस्तों जीरो कितनी 1 2 3। तो दोस्तों 20,000 का जो 20% है वो कितना आया 4,000। उम्मीद है दोस्तों 20,000 का 20% 4,000 क्यों आया आप लोग सीख पाए। दोस्तों अपने को क्या करना है 20,000 का 20%, तो ये कितना 20,000 का हटा गुणा, दोस्तों का ऑफ का मतलब गुणा दोस्तों 20। जैसे ही प्रतिशत हटेगा नीचे क्या लगेगा 2 जीरो यानी कि 100। दोस्तों ये कैंसिल आउट, तो दोस्तों कितने जीरो 1 2 3 और 2 2 4, दोस्तों कितना हो गया 4,000। जैसे ही दोस्तों अपने पास में ए का मान आ गया 4,000, दोस्तों ये किन का मान आ गया ए का मान, तो दोस्तों ए कहाँ है ए और ए, तो दोस्तों यहाँ भी कितना होगा 4,000 और यहाँ भी कितना होगा 4,000। अब अपने को क्या सीखना है कि ए के ऊपर बी, दोस्तों ए के ऊपर बी, तो दोस्तों ये ए है और ए के ऊपर क्या होगा बी, वो ही एक बार फिर से कितना 20%, कितना 20%। दोस्तों वो ही 4,000 का अगर 20% करना है तो दोस्तों ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो दोस्तों ये कितना होगा 2 जीरो और 4 दूने 8, तो दोस्तों ये कितना हो गया 800। या फिर दोस्तों वही अपना बेसिक है 4,000 का 20%, ये 4,000 का की जगह मल्टीप्लाई 20, जैसे ही प्रतिशत हटा नीचे क्या लगा 100, तो ये दोस्तों कितना हो गया 800। तो ये आ गया अपने पास में बी का मान। दोस्तों जैसे ही बी आया तो बी यहाँ यहाँ और यहाँ सेम है, तो दोस्तों ये भी कितना होगा 800 और यहाँ भी कितना होगा 800। दोस्तों ए ए ए बी बी और बी। अब दोस्तों बी के ऊपर क्या होता है अपना सी, तो दोस्तों बी के ऊपर सी के लिए वो ही कितना 20%। दोस्तों 800 का 20% तो कितना होगा 160। दोस्तों अब अपने को चेक करना है 800 का 20%, 800 ऑफ गुणा 20 और प्रतिशत के नीचे 100, तो दोस्तों ये कितना हो गया 160। तो दोस्तों ये कितना होगा 160। दोस्तों ये क्या हो गया ए और ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इतना आप लोग सीख पाए। बिल्कुल अपने वो सिर्फ प्रतिशत, वो भी कितना दोस्तों बिल्कुल आसान प्रतिशत है कि 20%। अब दोस्तों अपने को CI फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों जो CI होता है वो कितना होता है, ये जो टोटल पार्ट होता है ये CI का होता है। दोस्तों ये जो टोटल पार्ट है वो कितना होता है CI का। तो दोस्तों 4 8 और 12,000, तो ये 8 16 और 24, दोस्तों 2400 और 160। दोस्तों ये कितना आ गया 0 6 5 4 14 560। तो दोस्तों जो CI है 3 साल का CI वो तो कितना आ गया 14,560। अब दोस्तों CI के साथ में अगर अपने को ये पूछे कि मिश्र धन कितना है, दोस्तों मिश्र धन, दोस्तों मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस में CI। दोस्तों मूलधन कितना है यहाँ
20,000। CI कितना आ गया 14,560। 20 से 14 कितना हो गया 34,560। तो दोस्तों अपना मिश्र धन या फिर अमाउंट कितना आ गया 34,560 रुपए। 3 साल का CI कितना आ गया 14,560 रुपए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो अपना जो 3 साल का था CI या मिश्र धन दोस्तों इन एग्जाम इसी से अपने को एग्जाम में पुट करना है दोस्तों इसी के ऊपर लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ जो मूलधन है वो मानता हूँ 75,000 रुपए। दोस्तों मूलधन कितना है 75,000। रेट कितनी है 6%। दोस्तों वो ही समय कितना है 3 वर्ष। CI में ये फाइंड आउट करना। तो दोस्तों बेसिक नहीं करके सीधा ही एग्जाम में क्या करना है दोस्तों, साथ में कोशिश करने की कि बिल्कुल कि 75,000 मूलधन। दोस्तों ये रुपए है 6% है दोस्तों, ये वार्षिक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। दोस्तों 3 साल का CI व अमाउंट कितना हो। तो दोस्तों सीधा ही अपने को मेथड 2 अप्लाई करना है, मेथड 2। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मूलधन। दोस्तों मूलधन कितना है अपना 75,000। दोस्तों 75,000 3 साल के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले 6%। दोस्तों यहाँ जो राशि आएगी सेम। फिर दोस्तों यहाँ भी, तो यहाँ भी B और यहाँ भी B। फिर दोस्तों B के ऊपर यहाँ क्या होता है दोस्तों यहाँ B है तो सेम राशि यहाँ भी होगी और यहाँ। बस दोस्तों ये ही अपने को सीखना। दोस्तों सबसे पहले 75,000 का 6%। तो दोस्तों ये होता है 75,000 का 6%। ये 2 जीरो कैंसिल आउट। दोस्तों सबसे पहले 0, 6 5 30 कितना बचा 3, 7 6 42 3 45। तो दोस्तों ये कितना हो गया दोस्तों ये है 6%। अगर दोस्तों यहाँ 4500 आया तो यहाँ भी कितना 4500 और यहाँ भी कितना 4500। अब दोस्तों अपना क्या करना है वापस एक बार फिर से 4500 का कितना है 6%। ध्यान रखना दोस्तों 4500 का 6%। तो दोस्तों वही 6 5 30 कितना आया 3, 6 4 24 और 3 27। दोस्तों कितना होगा 270। दोस्तों ये कितना है 270। तो यहाँ अगर 270 तो दोस्तों यहाँ भी कितना 270 और यहाँ भी कितना 270। फिर दोस्तों अपने को क्या करना होता है कि 270 का फिर से कितना 6%। तो दोस्तों यहाँ कितना आ गया 270 और ये 270। अब दोस्तों 270 का कितना 6%। दोस्तों यहाँ 270 गुणा 6%। दोस्तों पॉइंटों में कभी भी मत लेके जाना, साथ में अब क्या करना है 6 7 42 कितना हो गया 4 6 2 12 12 4 कितना हो गया 16। तो दोस्तों ये कितना होगा 16.2। तो दोस्तों ये कितना आ गया 16.2। दोस्तों क्या किया मैंने सिर्फ 270 का 6%। दोस्तों 270 का कितना 6%। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट किया, 7 6 42 कितना बच गया 4 6 2 12 4 16। तो 162 नीचे 10 है। तो दोस्तों कौन का लगेगा इकाई अंक छोड़ गई।
अब दोस्तों अपने को यहाँ CI फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये कितना हो गया अपना CI के लिए दोस्तों 4 8 12 12,013। तो दोस्तों ये कितना हो गया 13,500। ध्यान देना दोस्तों 4,000 कितनी बार है 3 बार तो 12,000 दोस्तों 500 500 1500 1200 1500 13,500। फिर दोस्तों 270 270 270 दोस्तों 27 3 कितना होता है 81। तो दोस्तों ये कितना हो गया 810। कुछ नहीं किया दोस्तों 270 270 और 270 का क्या किया है सम किया है ऐड किया 0 21 6 2 8। तो दोस्तों ये कितना हो गया 810। अब दोस्तों अपने पास में क्या शेष रह गया 16.2। दोस्तों इनका क्या करना है ऐड। दोस्तों जैसे ही मैं इनका ऐड करता हूँ सम करता हूँ तो वो अपने सामने क्या होगा CI। तो दोस्तों CI कितना आ गया 2 ये 6 14,326 दोस्तों 13,500 ये है 810 ये है 16.2 है ऐड किया 2 6 1 1 2 हो गया 8 5 13 1 3 1 4 14,326। तो दोस्तों ये तो क्या आ गया अपने पास में CI। दोस्तों जैसे ही CI मिला अपने पास में दोस्तों CI का और जो ये मूलधन है इन दोनों का जैसे ही मैं ऐड करता हूँ दोस्तों 75,000 प्लस में 14,326 इन दोनों का अगर ऐड करता हूँ तो दोस्तों वो किन के बराबर होगा अमाउंट के बराबर। दोस्तों वो किन के बराबर होगा अमाउंट के बराबर। तो दोस्तों CI कितना गया 14,326.2 रुपए। दोस्तों अगर सेम क्वेश्चन ये ही क्वेश्चन आप लोग बेसिक करते तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन होती है दोस्तों अमाउंट या सीधा ही अपने को यहाँ CI। तो दोस्तों CI इक्वल क्या होता है मूलधन 1 प्लस रेट डिवाइड 100 और ये समय और माइनस में मूलधन। दोस्तों ये बाई फॉर्मूला। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग इतना सीख पाओगे। बाई फॉर्मूला बेसिक है। मूलधन कितना है 75,000 1 प्लस रेट कितनी है 6 डिवाइड 100 और समय कितना है 3 वापस मूलधन कितना है तो ये कितना होगा 75,000। दोस्तों ये कितना हुआ 106 डिवाइड कितने से 100 से 106 और डिवाइड कितने से 100 से और 100। दोस्तों इतना कुछ करना पड़ता है अपने को। फिर दोस्तों अपने को ये है कि 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट। फिर दोस्तों बचा कैलकुलेशन करनी होती है। दोस्तों क्या करनी होती है अपने को कैलकुलेशन। तो दोस्तों ये बाई फॉर्मूला है। बाई फॉर्मूला अपने को एग्जाम में अप्लाई नहीं करना अपने को। दोस्तों यहाँ से क्या होगी कि कैलकुलेशन लंबी होगी ज़्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों अपने को ये एग्जाम में करना है नहीं कि ज़्यादा टाइम लगे। तो दोस्तों अपने को अप्लाई क्या करना है 3 साल के लिए जो मैंने सिखाया है। तो दोस्तों 3 साल के लिए अपना जो क्या होता है दोस्तों ये ही अप्लाई करना है 3 वर्ष के लिए। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है अगली क्लास होगी अपनी दोस्तों वहां अपने सामने क्या होगा कि जैसे ही अपने साथ क्या होगा 3 वर्ष का मिश्रधन। दोस्तों जो कल की क्लास में होगा 3 वर्ष का मिश्रधन है। फिर दोस्तों अपने को क्या फाइंड आउट करना होगा मूलधन। दोस्तों क्या फाइंड आउट करना होगा मूलधन। फिर दोस्तों कल की क्लास में ही होगा अपना कि 3 वर्ष का CI है और वो ही अपने को क्या फाइंड आउट करना है मूलधन। दोस्तों ये जो टाइप है ये कल की क्लास में लेके आते हैं। आज की क्लास में इतना है।